हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ उसके पीछे एक सिचुएशन है। हम सभी कभी न कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वो इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये दिन था 10 फरवरी 2023 का। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गाँव है झाझर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें 2 बेटियां हैं और वो दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहती हैं। वो दोनों अपने घर पर अपनी माँ से रोजाना बात किया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार वालों को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, इसलिए वो उस दिन रुककर अगले दिन खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। ये दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी, तो माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी सी अटपटी थी कि बेटी घूमने गई है और वो भी बिना कुछ बताए। फिर वो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि निक्की का नंबर नहीं लग रहा है, इसलिए उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन के दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है जिसका नाम है साहिल गहलोत। छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है और वो फंक्शंस में बिजी है, इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया। और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, इसलिए वो अकेले ही घूमने चली गई। ये सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल मेरी शादी है और मैं उसमें बिजी हूँ। हम दोनों का घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैं अपने फंक्शंस में बिजी हूँ, इसलिए निक्की अकेले ही घूमने निकल गई। और हाँ, उसका फोन भी मेरे पास रह गया है। पिता को ये कहानी समझ नहीं आ रही थी। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई है और दूसरा वो अपना फोन एक लड़के के पास छोड़ गई है। इसी बीच निक्की की फ्रेंड साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी में बिजी हो जाता है। अब 3 से 4 दिन बीत चुके थे और निक्की घूमकर घर नहीं लौटी थी, इसलिए निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिनों से गायब है और निक्की का फोन ट्रेस करवाते हैं। निक्की के फोन की लोकेशन आती है मित्राओ गांव के एक ढाबे की। निक्की के पिता के लिए ये जानकारी बहुत अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से ये पता चल रहा था कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, लेकिन वो ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की के मोबाइल की लोकेशन काफी शॉकिंग थी। अब ये जरूरी हो गया था कि उस ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है फ्रिज पे। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था और इसको चारों तरफ रस्सियों से कसा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बंद ढाबे में फ्रिज चालू क्यों था? पुलिस वाले फ्रिज खोलते हैं और खोलते ही उन्हें वहाँ निक्की की डेड बॉडी मिलती है। फिर पुलिस वाले तुरंत उस ढाबे से साहिल के घर जाते हैं, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था। जब पुलिस साहिल के घर पहुंचती है तब वो अपने घर पर नहीं था, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस साहिल का पता लगा लेती है। ये दिन था 14 फरवरी 2023, यानी कि वैलेंटाइंस डे। पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने पहुंचकर जब पुलिस साहिल की खातिरदारी करती है तब साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू कर देता है। साहिल ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि निक्की की हत्या उसी ने की है। और जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन ये शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मारने की बात मानता है और फिर खुलते हैं पास्ट के कुछ सीक्रेट्स। 2018 में निक्की और साहिल दोनों अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने दिल्ली आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रूट से कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई और बात प्यार में बदल गई। यहाँ तक की स्टोरी तो आज के जमाने में समझ में आती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली और वो भी बिना अपने घर वालों को बताए। ये शादी वाली बात निक्की के कत्ल तक निक्की के घर वालों को नहीं पता थी। निक्की और साहिल दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को ये बात टाइम पर नहीं बताई। इसके बाद निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और साहिल अपने घर वापस लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते खोजने शुरू कर दिए। किसी तरह हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वो निक्की से शादी कर चुका है, लेकिन जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट पता चली तो उन्होंने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब एक तरफ साहिल निक्की को कुछ भी नहीं बता रहा था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे। साहिल के घर वालों को ये बात पता थी कि निक्की और साहिल दोनों शादी कर चुके हैं। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इलीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझकर एक ऐसी जगह रिश्ता फिक्स करते हैं जहां का खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पर सिर्फ एक माँ और एक बेटी थी।
फिर 9 फरवरी 2023 का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निक्की को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन साहिल की एक कजन व्हाट्सएप पर स्टेटस डालती है साहिल की सगाई का। निक्की की एक फ्रेंड साहिल की कजन की फ्रेंड थी। जब वो ये व्हाट्सएप स्टेटस देखती है तो फोटोज निक्की को फॉरवर्ड कर देती है। निक्की फोटोज देखते ही आग बबूला हो जाती है। उसको साथ में ये भी पता चलता है कि आज तो सगाई थी लेकिन शादी कल ही है। देखते ही देखते निक्की साहिल को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई का दिन और घर में भीड़। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ फिक्स कर देगा। लेकिन वो जिसने अब तक सब बातें छुपा रखी थी वो क्या ही फिक्स करता। खैर वो रात को निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट आता है जहाँ निक्की और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के सिलसिले में रहती थी। साहिल और निक्की दोनों 1:30 बजे से 5:30 बजे तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेकर कहीं दूर भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है, इसलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। सुबह के 5:30 बजे निक्की अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है। फिर ना जाने किस वजह से उनका गोवा का प्लान कैंसिल होकर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद वो दोनों हिमाचल के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी में जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों नजीमुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं और फिर आनंद विहार जाते हैं और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है, तो दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर लगाने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से लगातार कॉल आने लगता है। इस बीच अगर हम साहिल की कहानी माने तो वो पैनिक कर जाता है और टेंशन में आ जाता है और निक्की से कहता है कि मैं नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी पैनिक कर रहा होगा। अब साहिल निक्की को समझाता है कि मुझे घर वापस जाना होगा क्योंकि घर से लगातार कॉल आ रहे हैं। अब तक निक्की घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर उसे सपोर्ट कर रही थी और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के आइडियाज भी दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल वापस घर लौटने की बात करता है तो निक्की उसे धमकाती है और उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल करने की, पुलिस में कंप्लेन करने की और शादी में आकर हंगामा करने की धमकी देती है। ये सारी बहस और लड़ाई करते करते साहिल गाड़ी को निगमबोध घाट नाम के एक शमशान घाट की ओर मोड़ देता है। दोनों निगमबोध घाट की पार्किंग में ही लड़ाई कर रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था। साहिल को अपने घर जाने की जल्दी हो रही थी, जिसके बाद साहिल गुस्से में फोन के चार्जर का केबल निकालकर उस केबल से निक्की का गला घोंट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो जाती है। अब साहिल निक्की की डेड बॉडी को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है और उस पार्किंग से निकलकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिक्की के अंदर डाल देता है। जिसके बाद साहिल के कजन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं और साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वो लोग निक्की की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं। फिर घर जाकर साहिल अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। तो 10 फरवरी 2023 साहिल की जिंदगी का बहुत अहम दिन था। सबसे पहले अपनी पहली पत्नी का मर्डर और रात में दूसरी शादी। अब 11, 12 और 13 इन डेट्स को साहिल निक्की के बहन और उसके पापा से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरी शादी है, मैं बिजी हूँ, निक्की घूमने गई है, 2 या 3 दिन में वापस लौट आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन निक्की के पिता को दाल में कुछ काला लग चुका था। वो पुलिस में अपने एक जानकार से मदद भी मांग चुके थे और बार बार साहिल और साहिल के पापा को कॉल भी कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पापा साहिल के पापा को लगातार कॉल किए जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके मुंह से निकल जाता है कि आप मान के चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की मार दी। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा से ही पता चलता है कि शायद निक्की इस दुनिया में नहीं है। फिर अगले दिन की सुबह निक्की का मोबाइल ट्रेस होने की वजह से निक्की की लाश भी मिलती है और साहिल भी अरेस्ट होता है। साहिल के अरेस्ट होने के बाद और भी ज्यादा पत्ते खुलते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को जब निक्की को साहिल की सगाई वाले दिन पता चलता है कि वो कहीं और शादी करने के चक्कर में है। उसी दिन साहिल अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस करता है और फैमिली निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब था कि जब साहिल निक्की के घर आया था तब वो इसी प्लानिंग से आया था कि वो निक्की को मार देगा। लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई, इसलिए उसे मारने में थोड़ी देरी हो गई। पहले साहिल का प्लान था कि वो चलती गाड़ी से किसी व्हीकल के सामने निक्की को धक्का दे देगा और एक एक्सीडेंटल डेथ का सीन बनाएगा। लेकिन शायद जब वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो इतना ट्रैफिक नहीं था और निक्की भी शायद उसे अटेंटिव लगी होगी कि वो उसे धक्का नहीं दे पाया। जिसके बाद बात करते करते वो गाड़ी निगमबोध घाट की ओर ले जाता है
सोचने वाली बात तो ये है कि जिसका प्लान शहर से भागने का हो और जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो, वो शहर के शमशान घाट के पास क्यों जाएगा। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की पार्किंग की तरफ जा रही थी, उस वक्त निक्की ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, और अगर उसने किया तो आखिर क्या कहकर साहिल ने उसका दिमाग शांत किया। खैर, आगे साहिल का प्लान था कि वो हनीमून पर जाएगा निक्की की लाश को एक बैग में भरकर और कहीं हिल स्टेशन पर जाकर उसके लाश को खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब कुछ कर पाता, पुलिस को लाश ढाबे पर ही मिल जाती है और वो साहिल को अरेस्ट कर लेते हैं। वैसे इतने दुख के और घूमे हुए क्राइम के केसेस हमें यही सिखा कर जाते हैं कि कुछ चीजें सोसाइटी में किसी वजह से है, जैसे शादी का सोशल होना, घर वालों के टच में रहना। अगर निक्की भी श्रद्धा की तरह अपने घर वालों के टच में नहीं होती तो आज साहिल हनीमून पर होता और निक्की की लाश किसी खाई में। तो दोस्तों, ये थी कहानी निक्की यादव मर्डर केस की। इस केस के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।